अकबर के राज्य के एक प्रसिद्ध मंदिर से एक अनमोल हीरे जड़ित सोने की मूर्ति चोरी हो गई। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, इस चोरी का पता लगाओ और चोर को पकड़ो। बीरबल ने मंदिर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी और कर्मचारी बहुत परेशान थे। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि रात के समय मंदिर का मुख्य द्वार बंद था और कोई भी अंदर नहीं आया था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने पुजारियों से पूछा, क्या मंदिर में कोई गुप्त द्वार है? पुजारी चौंक गए। उन्होंने बताया कि मंदिर बहुत पुराना है और उसके बारे में कई किंवदंतियां हैं, जिनमें से एक गुप्त द्वार की भी है, लेकिन किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा था। बीरबल को लगा कि यही रास्ता हो सकता है जिससे चोर मूर्ति लेकर भागा होगा। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर की पूरी तरह से तलाशी ली जाए। दीवारों और फर्श को ध्यान से देखा जाए। कुछ देर की खोज के बाद एक दीवार पर एक मशाल की रोशनी पड़ते ही दीवार पर ईंटें थोड़ी हट गईं। वहां एक संकरा रास्ता नजर आया। सैनिकों ने उस रास्ते का पीछा किया और पाताल लोकनुमा एक गुप्त कमरे तक पहुंचे। वहां उन्हें चोरी हुई मूर्ति मिल गई। साथ ही एक बेहोश आदमी भी पड़ा हुआ था। उसे जगाकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह एक कुशल चोर है और उसने उसी गुप्त द्वार का इस्तेमाल करके मंदिर में प्रवेश किया था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने चोर को दंडित किया और मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित करवाया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी भी किसी चीज को असंभव नहीं मान लेना चाहिए। समस्या को सुलझाने के लिए हमें हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए और कभी कभी गैरमानक सोच का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे हुए थे। अकबर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा ऐसे शांत और समझदार रहते हो। मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपने दरबारियों को अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि वे मुझे और मेरे आदेशों को बेहतर तरीके से समझें और पालन करें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। यह उदाहरण आपके दरबारियों को समझाने में मदद कर सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह उदाहरण जरूर बताइए। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह। एक बार एक जंगल में एक आदमी अपने साथ एक कुत्ता लेकर चल रहा था। जंगल में चलते हुए कुत्ता अचानक से भौंकने लगा। आदमी कुत्ते को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। उस आदमी ने सोचा, अगर मैं इसे दंड दूं तो यह शांत हो जाएगा। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहा, आदमी ने कुत्ते को दंड दिया, लेकिन कुत्ता फिर भी चुप नहीं हुआ। तब उसने सोचा, अगर मैं इसे प्यार से समझाऊं तो यह शांत हो सकता है। और इस बार वह कुत्ते के पास गया, उसे प्यार से पुचकारा और फिर कुत्ता शांत हो गया। अकबर ने हंसी में कहा, यह तो एक साधारण सी बात थी बीरबल, फिर तुम इस उदाहरण से मुझे क्या समझाना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसी तरह से हमको कभी भी बिना सोचे समझे किसी को दंड या सजा नहीं देनी चाहिए। कभी कभी एक व्यक्ति को समझाने के लिए प्यार और समझ की जरूरत होती है, न कि बल। यह बात आपके दरबारियों पर भी लागू होती है। अगर आप उन्हें प्यार और समझ से मार्गदर्शन देंगे तो वे आपके आदेशों का पालन ज्यादा अच्छे से करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। मैं अब समझ गया हूँ। मैं अपने दरबारियों को प्यार और समझ से सही मार्गदर्शन दूंगा। कभी भी किसी को सजा देने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस प्रकार से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कभी कभी प्यार और समझ से भी व्यक्ति सुधार सकता है।
एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे हुए थे। अकबर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा ऐसे शांत और समझदार रहते हो। मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपने दरबारियों को अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि वे मुझे और मेरे आदेशों को बेहतर तरीके से समझें और पालन करें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। यह उदाहरण आपके दरबारियों को समझाने में मदद कर सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह उदाहरण जरूर बताइए। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह। एक बार एक जंगल में एक आदमी अपने साथ एक कुत्ता लेकर चल रहा था। जंगल में चलते हुए कुत्ता अचानक से भौंकने लगा। आदमी कुत्ते को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। उस आदमी ने सोचा, अगर मैं इसे दंड दूं तो यह शांत हो जाएगा। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहा, आदमी ने कुत्ते को दंड दिया, लेकिन कुत्ता फिर भी चुप नहीं हुआ। तब उसने सोचा, अगर मैं इसे प्यार से समझाऊं तो यह शांत हो सकता है। और इस बार वह कुत्ते के पास गया, उसे प्यार से पुचकारा और फिर कुत्ता शांत हो गया। अकबर ने हंसी में कहा, यह तो एक साधारण सी बात थी बीरबल, फिर तुम इस उदाहरण से मुझे क्या समझाना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसी तरह से हमको कभी भी बिना सोचे समझे किसी को दंड या सजा नहीं देनी चाहिए। कभी कभी एक व्यक्ति को समझाने के लिए प्यार और समझ की जरूरत होती है, न कि बल। यह बात आपके दरबारियों पर भी लागू होती है। अगर आप उन्हें प्यार और समझ से मार्गदर्शन देंगे तो वे आपके आदेशों का पालन ज्यादा अच्छे से करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। मैं अब समझ गया हूँ। मैं अपने दरबारियों को प्यार और समझ से सही मार्गदर्शन दूंगा। कभी भी किसी को सजा देने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस प्रकार से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कभी कभी प्यार और समझ से भी व्यक्ति सुधार सकता है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे जानना है कि हमारे दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने अकबर को उत्तर देने से पहले सोचा कि इसे साबित करने के लिए एक परीक्षण करना होगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए एक चुनौती रखूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, आप दरबार में आने वाले सभी लोगों को बुलाइए और एक चुनौती पेश कीजिए। कहिए कि जो भी सबसे बड़ा मूर्ख है वह एक सोने की मोहर जीत सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसे एक सोने की मोहर पुरस्कार में दी जाएगी। दिन भर दरबार में विभिन्न लोग आए और बीरबल ने उनका परीक्षण किया। वे सभी विभिन्न बहानों से यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि वे मूर्ख हैं, लेकिन बीरबल ने हर व्यक्ति की बातें सुनने के बाद उसे मूर्ख नहीं माना। आखिरकार एक आदमी आया और उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। मैं आपकी दी गई चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्या कह रहा है जो दूसरों ने नहीं कहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने सबसे बड़ी मूर्खता की है कि उसने खुद को मूर्ख मान लिया और यहाँ पुरस्कार जीतने आया। यह दर्शाता है कि उसने अपनी मूर्खता को समझा और उसे स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस व्यक्ति को सोने की मोहर दी। उसने स्वीकार किया कि यह व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख था, क्योंकि उसने अपनी मूर्खता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और ईमानदारी से चुनौती का सामना किया।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खता केवल बाहरी व्यवहार में नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के आत्मस्वीकृति और अपनी वास्तविकता को समझने में होती है। सच्ची मूर्खता उस समय सामने आती है जब कोई अपनी स्थिति को स्वीकार करता है और उसका सही मूल्यांकन करता है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने बीरबल को एक ऐसे जंगल के बारे में बताया था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका कोई अंत नहीं है। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस बात की जांच कर सकते हो कि यह सच है या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं अवश्य ही इस बात की जांच करूंगा। बीरबल उस जंगल में गया। जंगल बहुत घना था और पेड़ों की ऊंचाई आसमान छू रही थी। बीरबल दिन रात चलता रहा, लेकिन जंगल का अंत उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बीरबल ने जंगल में रहने वाले जानवरों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस जंगल का अंत कहाँ है? जानवरों ने कहा, हम इस जंगल में बहुत समय से रह रहे हैं, लेकिन हमें इसका अंत कभी नहीं मिला। बीरबल वापस महल लौटा और अकबर बादशाह को बताया, महाराज, वह जंगल वाकई अनंत है, मैंने खुद देखा है। अकबर बादशाह ने बीरबल की बातों को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी चीजें इतनी बड़ी या अनंत होती हैं कि हम उनकी सीमा का पता नहीं लगा सकते हैं। एक शाम अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। किसान के हाथ में एक पान का पत्ता था, लेकिन यह कोई साधारण पान नहीं था। इस पान के बीज सोने के तार में लिपटे हुए थे। किसान ने अकबर को वह पान का पत्ता दिखाया और बोला, हुजूर, यह कोई साधारण पान नहीं है। इसके बीज सोने के तार में लिपटे हुए हैं। इसे आप लगाइए तो आपके बगीचे में सोने का पेड़ उगेगा। अकबर लालच में आ गए। उन्होंने किसान से तुरंत वह पान का पत्ता खरीद लिया। फिर उन्होंने अपने माली को बुलाकर कहा, यह बेशकीमती पान का बीज है, इसे बहुत ध्यान से लगाओ। माली ने बीज को मिट्टी में लगा दिया। अकबर हर रोज बगीचे में जाकर पौधे को देखते, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पौधे में कोई बदलाव नहीं आया। अकबर निराश हो गए। एक दिन वह गुस्से से बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, वह सोने का पेड़ उगाने वाला पान का बीज फर्जी निकला, मुझे ठग लिया गया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, आपने वह पान का बीज कितने में खरीदा था? अकबर ने बताया कि उन्होंने इसके लिए एक सोने का मोहर दिया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपने तो असल में कोई घाटा नहीं किया है। आपने एक सोने का मोहर देकर इतना सुंदर पान का पत्ता खरीदा है। अब आप इससे कई पान बना सकते हैं और उनका मजा ले सकते हैं। इस तरह से आपने अपने पैसे की वसूली कर ली है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने किसान को भले ही सोने का पेड़ उगाने का झूठा वादा किया हो, लेकिन असल में उन्हें एक बेहतरीन पान का पत्ता मिला है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि हर चीज की एक असली कीमत होती है और हमें उसी के हिसाब से चीजों को महत्व देना चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राज्य में पानी की कमी हो रही है। मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार के लोग पानी की कितनी कीमत समझते हैं। बीरबल ने सुना और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारी से कहा, जहां पनाह, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं सबको पानी का मूल्य बताने के लिए कहूंगा और जो सबसे सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सब दरबारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाया और उसमें पानी भरा। उन्होंने कहा, यह पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बताना होगा। पहला दरबारी बोला,
जहां पनाह पानी की कीमत बहुत कम है, हम इसे हमेशा पा सकते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, पानी बहुत महंगा है, यह हमारे जीवन का आधार है। जब सबने अपनी राय रख ली, तब बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बर्तन से एक बूंद पानी गिराई और कहा, यह बूंद हमारे जीवन की प्रतीक है। अगर हमें यह बूंद भी नहीं मिले तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। पानी की कीमत केवल उसके मूल्य में नहीं, बल्कि उसके महत्व में है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह पानी का मूल्य तब समझ में आता है जब हमें इसकी कमी महसूस होती है। इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने सबको इस ज्ञान का महत्व समझाया और कहा, आज से हम पानी के महत्व को समझेंगे और इसे बचाने का प्रयास करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसके महत्व में होता है। हमें हमेशा चीजों की कदर करनी चाहिए और उनकी सही उपयोगिता समझनी चाहिए। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। व्यापारी का कहना था कि उसकी दुकान से एक कीमती हार चोरी हो गया है। उसने संदेह व्यक्त किया कि चोरी उसके नौकरों में से ही किसी ने की होगी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि असली चोर कौन है। अकबर ने मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल को जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। उसने हर नौकर को ध्यान से देखा और फिर सभी से कहा, तुम सबको पता है कि झूठ बोलने वालों की पोल हमेशा खुल जाती है। मैं तुम्हें एक चमत्कारी छड़ी दूंगा जो रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी यदि तुमने चोरी नहीं की होगी। हर नौकर को एक एक छड़ी दी गई और बीरबल ने उन्हें आदेश दिया, कल सुबह इन छड़ियों को लेकर दरबार में आना। सभी नौकर डरते डरते छड़ियों के साथ घर गए। उस रात असली चोर बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह छोटा हो जाए। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उनकी छड़ियों का निरीक्षण किया और तुरंत उस नौकर की ओर इशारा किया जिसकी छड़ी छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है क्योंकि यह डरता था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। चोर ने अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हार वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस चोर को उचित दंड दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। अकबर अपने राज्य के दौरे पर थे। एक गांव में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां के लोग एक बड़े से पेड़ को काट रहे हैं। अकबर ने पूछा, यह पेड़ क्यों काटा जा रहा है? गांव के मुखिया ने जवाब दिया, हुजूर, यह पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया है। इसकी वजह से हमारे खेतों में धूप नहीं पहुंच पाती और फसलें खराब हो रही हैं। अकबर को लगा कि मुखिया की बात कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल समझ गए और आगे आए। बीरबल ने मुखिया से पूछा, क्या यह सच है कि इस पेड़ की वजह से तुम्हारी फसलें खराब हो रही हैं? मुखिया ने हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो इस पेड़ से इंसाफ करवाते हैं। सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। बीरबल ने पेड़ के पास जाकर उससे पूछा, हे पेड़, ये लोग कह रहे हैं कि तेरी वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। क्या यह सच है? पेड़ ने अपनी पत्तियां हिलाईं और जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी जड़ों के जरिए जमीन से पानी सोखता हूँ और फिर उसे हवा में छोड़ता हूँ।
इससे आसपास का वातावरण ठंडा रहता है और फसलों को बढ़ने में मदद मिलती है। बीरबल ने पेड़ से पूछा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब फसलें खराब हो रही हैं? पेड़ ने जवाब दिया, पहले इस गांव में मेरे जैसे कई पेड़ थे, लेकिन लोगों ने उन्हें काट डाला। अब मैं अकेला रह गया हूँ। इसीलिए वातावरण गर्म हो गया है और फसलों को नुकसान हो रहा है। अकबर और बाकी सभी लोग पेड़ की बात सुनकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ काटना कितनी बड़ी गलती है। अकबर ने मुखिया को आदेश दिया कि पेड़ को काटने का काम रोका जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि गांव में और पेड़ लगाए जाएं। इस कहानी से पता चलता है कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ ही हैं जो हमें स्वच्छ हवा देते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शाम अकबर को किसी ने गुप्त रूप से खबर दी कि उनके दरबार में कोई उन्हें धोखा देने की साजिश रच रहा है। यह सुनकर अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका अपना कौन सा दरबारी उनका साथ छोड़ सकता है। अगले दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। सभी दरबारी अकबर को कोसने से डर रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें शक है कि कोई उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने सोचने का नाटक किया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है। हम इस साजिश को नाकाम कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक रचना होगा। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि राज्य के सबसे कुशल जहर बनाने वाले वैद्य को दरबार में बुलाया जाए। वैद्य दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। बीरबल ने वैद्य से कहा, हुजूर को किसी ने जहर देने की धमकी दी है। क्या आपके पास कोई ऐसा तेज जहर है जो तुरंत असर करे? वैद्य घबरा गया। वह समझ गया कि अकबर को किसी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर के कारण उसने हामी भर दी। बीरबल ने वैद्य को एक थाली थमाई और उसमें रखे गए प्याले को जहर से भरने का आदेश दिया। वैद्य ने थरथरते हाथों से प्याले में जहर भर दिया। बीरबल ने प्याला लेकर अकबर के पास गए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह जहर इतना तेज है कि इसे पीते ही इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बेगुनाह इस जहर को पी लेता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने भी बीरबल की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। फिर बीरबल ने वैद्य की तरफ रुख किया और कहा, आप इतने कुशल वैद्य हैं, तो सबसे पहले आप इस जहर को पीकर हमें अपना कौशल दिखाएं। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। यह सुनकर वैद्य का सारा पाप तले निकल गया। वह घबराकर अकबर के सामने सच उगलने लगा। उसने बताया कि उसे किसी ने धोखे से जहर बनाने का आदेश दिया था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को असली गद्दार का पता चल गया। उन्होंने गद्दार को सजा दी और बीरबल की वफादारी की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमें शांत रहकर सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अपने सबसे करीबी लोगों पर भी जल्दबाजी में शक नहीं करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सुनना चाहता हूं कि हमारे दरबार में सबसे धनी व्यक्ति कौन है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका पता लगाओ और मुझे बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक दिलचस्प परीक्षण करूंगा। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा, जहां पनाह ने हमें एक चुनौती दी है। हमें पता लगाना है कि हमारे दरबार में सबसे धनी व्यक्ति कौन है।
इस चुनौती को पूरा करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटी सी थैली देंगे जिसमें एक सोने की बारीक चिप होगी। जिसे सबसे अधिक चिपें जमा करेगा वह व्यक्ति सबसे धनी होगा। सभी लोग खुशी से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बीरबल ने सभी को एक एक थैली दी और कहा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी थैली में जितना संभव हो सके सोने की चिपें जमा करें। दरबारियों ने अपनी अपनी चिपें जमा की और बीरबल ने सभी चिपों की गिनती की। जब गिनती पूरी हो गई तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की थैली में एक भी चिप नहीं थी। यह व्यक्ति एक गरीब किसान था जो कुछ समय पहले दरबार में आया था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह गरीब किसान तो सोने की चिपें जमा नहीं कर सका, फिर भी बीरबल ने इस व्यक्ति को सबसे धनी क्यों बताया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, असली धन केवल सोने की चिपों में नहीं होता। यह व्यक्ति वास्तव में सबसे धनी है क्योंकि उसके पास सच्चे और ईमानदार दिल की अमीरी है। उसने हमारी चुनौती को पूरी ईमानदारी से निभाया और इसने हमें यह सिखाया कि असली धनी वही होता है जो अपने सच्चे गुणों को निखारता है, न कि केवल बाहरी दिखावे और समृद्धि से। अकबर ने बीरबल की बातों को मानते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। सच्ची समृद्धि और धन केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और ईमानदारी से मापी जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि और धन केवल बाहरी वस्तुओं और धन से नहीं मापी जाती बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों और ईमानदारी से मापी जाती है। असली धनी वही होता है जो अपने सच्चे गुणों और आदर्शों को कायम रखता है। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठकर सोचा, आज मैं बीरबल को एक परीक्षा में डालता हूँ। वह बीरबल की बुद्धिमानी का हमेशा से सम्मान करते थे और आज उन्होंने बीरबल को परखने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक कठिन सवाल रखना चाहता हूँ। तुम्हें इस सवाल का सही जवाब देना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछें, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सुनो। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो ठीक से तौलने के लिए सही हो लेकिन उसका वजन न हो। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें यह सवाल बहुत ही विचित्र लगा। उन्होंने सोचा और फिर अकबर के पास गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे समय दे, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बीरबल महल से बाहर निकले और कुछ देर बाद उन्होंने एक पत्थर के छोटे से टुकड़े को उठाया। फिर वह वापस दरबार में आए और अकबर से कहा, यह सही है जहांपनाह, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पत्थर का टुकड़ा है। यह वजन के बिना चीज को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज का वजन तौलने के लिए किसी बर्तन में रखें, तो फिर इस पत्थर का टुकड़ा उसे तौलने का सही तरीका हो सकता है। यह बिना वजन के चीज को सही से तौलने की कला सिखाता है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आया और वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुमने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। समझदारी और सूझबूझ से कोई भी कठिन सवाल हल किया जा सकता है। कभी कभी जवाब साधारण लगता है, लेकिन उसका गहरा अर्थ होता है। अकबर को दूर के एक राज्य के बारे में सुनने को मिला। वहां के राजा को पक्षी, खासकर बगुले, बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आदेश दिया था कि पूरे राज्य से सारे बगुलों को भगा दिया जाए। अकबर को यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि एक राज्य है जहां राजा बगुलों को भगाने की कोशिश कर रहा है। यह तो बड़ी बेवकूफी है। तुम क्या सोचते हो
बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, शायद उस राज्य में कोई ऐसी वजह होगी जिसके कारण वहां का राजा बगुलों को भगाना चाहता है। अकबर को बीरबल की बात जच गई। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद उस राज्य जाकर देखें कि असल में मामला क्या है। कुछ दिनों के बाद अकबर अपने सैनिकों के साथ उस राज्य की सीमा पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि खेतों में हर तरफ सांप पड़े हुए हैं। लोग परेशान थे क्योंकि सांप उनकी फसलों को नष्ट कर रहे थे। अकबर को समझ में आ गया कि आखिर क्यों वह राजा बगुलों को भगाना चाहता था। दरअसल बगुले सांपों को खाते हैं। वहां के राजा को लगा कि अगर राज्य से सारे बगुले भगा दिए जाएं, तो सांपों की संख्या बढ़ जाएगी और इससे उनकी फसलें भी खराब हो जाएंगी। इसलिए वह बगुलों को भगाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने उस राज्य के राजा से मुलाकात की और उसे समझाया कि बगुलों को भगाना कोई हल नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे सांपों की संख्या कम हो। वह राजा अकबर की बात मान गया। उसने राज्य में सांपों को पकड़ने के लिए शिकारियों को नियुक्त किया और जंगलों की सफाई का भी आदेश दिया। धीरे धीरे सांपों की संख्या कम होने लगी और लोगों को भी राहत मिली। वापस अपने राज्य जाते समय अकबर ने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी मामले को जल्दबाजी में नहीं देखना चाहिए और हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि समस्या को जड़ से मिटाने के लिए सही उपाय करना जरूरी है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने सुना कि उनके राज्य के जंगलों में एक ऐसा नगर है जो अदृश्य है। यह नगर इतना अदृश्य था कि इसे केवल बहुत ही चतुर व्यक्ति ही देख सकता था। अकबर बादशाह ने बीरबल को उस नगर को ढूंढने के लिए भेजा। बीरबल जंगल में गया और दिन रात घूमता रहा, लेकिन उसे वह नगर कहीं नहीं मिला। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी उस नगर के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी बीरबल को एक बूढ़ा साधु मिला। बीरबल ने साधु से पूछा, साधु जी, क्या आपने कभी अदृश्य नगर के बारे में सुना है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, वह नगर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनका मन साफ होता है। बीरबल ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगा कि उसका मन कितना साफ है। उसने अपनी सभी चिंताओं को भूलकर मन को शांत किया। कुछ समय बाद बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक खूबसूरत नगर था। वह नगर सोने और चांदी से बना हुआ था और वहां के लोग बहुत खुश थे। बीरबल ने नगर के लोगों से बात की और उन्हें अपने बारे में बताया। नगर के लोगों ने बीरबल का स्वागत किया और उसे अपने नगर में रहने का निमंत्रण दिया। बीरबल ने अकबर बादशाह को जाकर बताया कि उसने अदृश्य नगर को ढूंढ निकाला है। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने मन को साफ रखना चाहिए।